की बात यह है कि ये एलजी जो दिल्ली वालों के पैसे पे मौज काट रहे हैं और हरियाणा सरकार जो इतने बेतुके तर्क दे रही है कोर्ट में, जो पानी रिलीज नहीं कर रही हथनी कुंड बराज से लेकर वजीराबाद बराज तक जो हिमाचल प्रदेश हमें दे रहा है, उसके डिफेंस में हमारे एलजी कल खड़े हो गए। ये एलजी जो बता रहे हैं कि 2200 प्लस क्यूसेक पानी आ रहा है, तो ये पानी कहां जा रहा है और ये 200 क्यूसेक कहां उड़ रहा है। जो दिल्ली के सांसद हैं उनको भी, जो नए सांसद हैं उनको भी सोचना होगा, उनको भी अपने पुराने सांसदों जैसी हरकत नहीं करनी होगी। हर संभव प्रयास कर रही है कि इस समय पर पानी की राशनिंग हो, कहीं भी पानी की वेस्टेज ना हो, पर जैसा कि हमको पता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव के कारण जहां दिल्ली का तापमान इस बार लगभग 53 डिग्री भी टच किया, इसमें दिल्ली की पानी की डिमांड बढ़ी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार हमें ये अतिरिक्त पानी देने को तैयार है, पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश दिल्ली के साथ सटा हुआ नहीं है, ये पानी हरियाणा के हथनी कुंड बराज से दिल्ली के वजीराबाद बराज तक आना है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे 31 मई को, 31 मई 2024 को हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार 3 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट के 3 जून के निर्देश अनुसार 5 तारीख को अपर यमुना रिवर बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में ये देखा गया और पाया गया कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी की जरूरत है, जो पानी हरियाणा सरकार देने को तैयार है। 6 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये पानी 137 क्यूसेक्स ऑफ वाटर हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के हथनी कुंड बराज के थ्रू दिल्ली के वजीराबाद बराज आएगा और हरियाणा सरकार ये इंश्योर करेगी कि बीच में कहीं भी कोई बाधा, कोई रुकावट ना हो। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर की सुनवाई थी 10 तारीख को, और हमने बताया कि पानी दिल्ली नहीं पहुंचा। हरियाणा सरकार ने क्या तर्क दिया? हरियाणा सरकार बोली कि हिमाचल प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है और उसके पास अतिरिक्त पानी ही नहीं है। कितना हास्यास्पद तर्क है ये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा हमने पानी छोड़ दिया है और उस पानी को दिल्ली आने दिया जाए। ये हुआ 137 क्यूसेक पानी को लेकर। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि एक और चैनल के थ्रू दिल्ली, मुनक कनाल के थ्रू दिल्ली में पानी आता है और 1050 क्यूसेक एक अग्रीमेंट के तहत हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार को ये पानी देती है और इसमें भी 200 क्यूसेक कम दे रही है। वो 137 क्यूसेक तो हरियाणा सरकार ने रोक ही दिया, 200 क्यूसेक और कम कर दिया जो 1050 क्यूसेक आ रहा था उसमें। इसको लेकर कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कल क्या कहा? उसने कहा कि हम 1050 क्यूसेक ही दे रहे हैं, इसकी अगली सुनवाई अभी 12 तारीख को है। पर कितना आश्चर्य की बात है कि कल शाम को दिल्ली के एलजी एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। उसमें कहते हैं हरियाणा सरकार कोर्ट में कह रही है हम 1050 क्यूसेक दे रहे हैं। उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति क्या तर्क था वो भी मैंने आपको बताया। पर दिल्ली के एलजी हरियाणा सरकार को डिफेंड करने आ जाते हैं शाम को और कहते हैं कि हरियाणा सरकार तो 2200 प्लस क्यूसेक पानी दे रही है, जहां 1050 क्यूसेक का हमारा एग्रीमेंट है वो उसका डबल दे रही है, कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा डाटा बताया अपने पीआर में, उन्होंने बहुत घुमा फिरा कर वो डाटा बताया, पर उनको चुपके से एक जगह मानना पड़ गया कि 200 क्यूसेक कम आ रहा है उस 1050 में से भी। आप देखिएगा वो पीआर, उसमें उन्होंने माना कि दिल्ली को पानी कम मिल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये एलजी जो दिल्ली वालों के पैसे पे मौज काट रहे हैं, वो दिल्ली के हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, और हरियाणा सरकार जो इतने बेतुके तर्क दे रही है कोर्ट में, जो पानी रिलीज नहीं कर रही हथनी कुंड बराज से लेकर वजीराबाद बराज तक जो हिमाचल प्रदेश हमें दे रहा है,
उसके डिफेंस में हमारे एलजी कल खड़े हो गए। तो एलजी साहब को बताना पड़ेगा कि सच क्या है। क्या हरियाणा सरकार ने कोर्ट में सच कहा कि वो 1050 क्यूसेक दे रही है मुनक कनाल के द्वारा, या फिर ये एलजी जो बता रहे हैं कि 2200 प्लस क्यूसेक पानी आ रहा है? तो ये पानी कहां जा रहा है और ये 200 क्यूसेक कहां उड़ रहा है? जो दिल्ली के सांसद हैं उनको भी, जो नए सांसद हैं उनको भी सोचना होगा, उनको भी अपने पुराने सांसदों जैसी हरकत नहीं करनी होगी। दिल्ली ने आपको मौका दिया है, आप दिल्ली की आवाज उठाएं, दिल्ली के हकों के लिए लड़ें। इन एलजी को समझाएं कि ये भाजपा के एजेंट नहीं है दिल्ली में, इनको दिल्ली के लिए नियुक्त किया गया है और दिल्ली के हकों का पानी, दिल्ली के हकों की आवाज उनको उठानी पड़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।